जैसा कि अब तक हम समझ चुके हैं कि एक ही आत्मिक ग्रुप में वो आत्माएं शामिल होती हैं जिनका स्तर लगभग एक समान ही होता है, क्योंकि अगर किसी आत्मा के आत्मिक स्तर में परिवर्तन आता है तो उसका आत्मिक ग्रुप भी परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर माध्यम अपने आत्मिक ग्रुप का जिक्र कर रहा है और जिक्र कर रहा है उस आकाशीय रिकॉर्ड का, उस लाइब्रेरी जैसे स्थान का जहाँ पर आकाशीय रिकॉर्ड रखे हुए हैं, और वो अपने मित्रों के साथ, अपने आत्मिक ग्रुप के मित्रों के साथ उस स्थान पर अपने आकाशीय रिकॉर्ड्स को देखने के लिए जाता है, उन्हें समझने के लिए जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आत्मा लोक में रहकर भी आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ाई बहुत धीमी गति से होती है क्योंकि वहाँ हम सब कुछ जानते हुए पढ़ते हैं। जब उससे पूछा गया कि इस लाइब्रेरी में तुम्हारे साथ कितने स्त्री पुरुष हैं, तो उसने जवाब दिया लगभग 20। और क्या ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, हम सब आपस में गहरे दोस्त हैं। मैं सदियों से इन्हें जानता हूँ, लेकिन इनमें से 5 हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे इस दुनिया में भी हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक ही होते हैं जो हमें खास प्यारे होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम में से हर किसी की पढ़ाई का स्तर एक जैसा है? लगभग, लेकिन कुछ दूसरों से जरा आगे हैं। अच्छा, अगर ज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो तुम कहाँ ठहरते हो? मैं बीच में। जैसे इस भौतिक दुनिया में भी कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं, कुछ कम आगे होते हैं, तो इसी तरह से उसने अपना मूल्यांकन किया कि मैं बीच में हूँ। अच्छा, अब तुम्हारे 5 दोस्तों में तुम्हारा कौन सा स्तर है? हम पांचों एक जैसे हैं। तुम उन्हें कैसे पुकारते हो? हम लोगों ने प्यार से एक दूसरे के नाम निकाले हुए हैं। मतलब कैसे नाम? सच को बताने वाले नाम। जैसे बच्चे एक दूसरे का नाम निकाल देते हैं ना, कोई बहुत लंबा है तो लंबू, कोई पतला है तो पतलू, कोई बहुत पढ़ता है तो पढ़ाकू। बस कुछ इसी तरह से जो उनकी पर्सनैलिटी को बयां करते हैं, इस तरह के नाम निकाले हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? थीसल। अब ये नाम तुम्हारी कौन सी विशेषता को बताता है? क्योंकि मैं अपने हर जीवन में, हर नई परिस्थिति के साथ बहुत तीव्र प्रतिक्रिया करता हूँ, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करता हूँ, इसलिए मेरा ये नाम है। अब तुम्हारे सबसे खास दोस्त का नाम क्या है और क्यों है? वो एक प्यारी सी दबी सी हंसी हंसता है और उसके बाद जवाब देता है स्प्रे। इसलिए क्योंकि वो अपने जीवनों में अपनी ऊर्जा को इतनी तेजी से फैलाता है कि जैसे वो हर दिशा में अपनी ऊर्जा भेज रहा हो, इसीलिए उसका नाम है स्प्रे। लेकिन तुम और तुम्हारे दोस्त इस लाइब्रेरी में कर क्या रहे हो? मैं अपनी टेबल पर हूँ और हम पुस्तकें देख रहे हैं, जीवन संबंधी पुस्तकें। यहाँ पर आकाशीय रिकॉर्ड्स की बात हो रही है जिनमें हमारे कई हर जीवन का ब्यौरा दर्ज है। ये चित्रों वाली पुस्तकें हैं, मोटी सफेद किनारों वाली और बहुत बड़ी। अच्छा, अब तुम अपनी किताब में क्या देख रहे हो? उसने अपने हाथों की मुद्रा कुछ ऐसे बनाई जैसे वो बुक खोल रहा हो। फिर उसने कहा, इसमें कोई लिखाई तो है ही नहीं। हर चीज ऐसे है जैसे हम एक जीवंत चित्र देख रहे हों। ये बात हम लोग जानते हैं कि आकाशीय रिकॉर्ड में हमारे जीवन दर्ज हैं। तो जब आकाशीय रिकॉर्ड्स खोले जाते हैं तो उसके पन्नों पर हमारे जीवन चित्र ही होते हैं। जैसे हम जीवन अभी जी रहे हैं उस तरह के चित्र ही होते हैं, हमारा जीवन ही होता है। इसलिए उस पर कोई शब्द नहीं है,
वो चित्रमय पुस्तकें हैं क्योंकि उनमें हमारे जीवन है। ये ऐसी होती हैं जैसे कि ये बहुआयामी हो, जैसे कि इसमें चलती फिरती सी जैसे एक फिल्म होती है, इस तरह से ये पुस्तकें होती हैं। जैसे एक चलती फिरती तरंगे हों, चलता फिरता जीवन हो, और ये बिल्कुल ऐसी होती हैं, ये सजीव हैं। इनको जिसने भी आकाशीय रिकॉर्ड्स को देखने का जिक्र किया है, सबने यही कहा है कि ये सजीव हैं। और यहाँ मुझे एक चीज और याद आती है कि जिन भी लोगों ने आकाशीय रिकॉर्ड्स देखने का जिक्र किया है, उनमें से कोई भी अपने भविष्य के जो रिकॉर्ड में दर्ज है उनके भविष्य का, उसे नहीं देख पाया। और ये शायद इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति हमारे भविष्य को हम जान सकें, इसकी इजाज़त हमें एक सीमा तक ही देती है। अगली कड़ी में हम इसी पुस्तक के विषय में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि अब तक हम समझ चुके हैं